कैसा लगेगा सुन करके कि हरियाणा की रहने वाली एक यूट्यूबर जो हमारे देश में ही घूम करके हमारे देश के इंफॉर्मेशन पाकिस्तान भेजती थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसका नाम ज्योति मल्होत्रा है। आप ये भी नहीं कह सकते कि ये मुसलमान है, दरअसल ये एक हिंदू है। ये अपने देश के साथ ही सिर्फ गद्दारी नहीं कर रही थी बल्कि अपने धर्म के साथ भी। अगर यही चीज़ अगर कोई मुसलमान कर रहा होता तो आज हमारे देश का माहौल ही कुछ अलग होता। लेकिन ये जो लड़की है, इसको आप देख सकते हैं कि क्या इसका लाइफस्टाइल है, क्या ये इसका ब्लॉगिंग है। इसका ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा वायरल रहा है, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे ये घूमते हुए दिखी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये कश्मीर जाकर के मैगी खा रही है। बहुत सारी जगहों पे ये घूमने गई है। घूमने के लिए जो इसे पैसे मिल रहे थे, क्या ये पैसे यूट्यूब दे रहा था या फिर पाकिस्तान? अभी फिलहाल तो ये गिरफ्तार हो चुकी है। बहुत सारे सवाल इनसे पूछा जा रहा है, लेकिन सवाल में बस ये एक ही जवाब दिए जा रही है कि मैं बस यूट्यूब के लिए वीडियो बनाती थी। अगर ये यूट्यूब के लिए वीडियो बनाती थी तो ये पाकिस्तान इन्फ्लुएंसर मीट में क्या कर रही थी? और अगर ये पाकिस्तान इन्फ्लुएंसर मीट की तरफ से इन्वाइटेड थी तो हमारे देश में और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यही सिर्फ क्यों इन्वाइटेड थी? हमारे देश में लोग कहते हैं कि बाहर बॉर्डर पे बैठे बहुत सारे गद्दार हैं, लेकिन जो गद्दार हमारे देश के अंदर बैठ करके हमारे देश के छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस दूसरे देशों को पहुंचा रहे हैं, कह सकते हैं कि पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं, तो क्या लगता है कि हमारे देश में पहलगाम अटैक, पुलवामा अटैक, 26/11 ये सब होना पॉसिबल है या नहीं? ये जब ये सारे केसेस हमारे देश में हो जाता है तो हम लोग तुरंत सवाल उठा देते हैं हमारे सिक्योरिटी पे, लेकिन क्या ये सवाल हम अपने देश में रहने वाले देशवासियों पे उठाते हैं? क्या इन जैसे इन्फ्लुएंसर्स पे उठाते हैं? क्या इन जैसे ब्लॉगर्स पे उठाते हैं कि ये हमारे देश में अलग अलग जगहों पे घूम करके, कभी गोल्डन टेम्पल घूम करके, कभी दिल्ली आगरा फोर्ट घूम करके, तो कभी कश्मीर घूम करके ये मैगी खाते हुए ऐसे ऐसे पॉइंट्स को दिखाती है जहाँ ये सारे इन्फ्लुएंसर मिल करके हमारे देश के इन्फॉर्मेशन को दूसरे देशों में बेच देते हैं, सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के लिए। क्या एक लड़की के लिए ये शोभा देता है कि वो अपने धर्म और देश से गद्दारी करे? लोग कहते हैं कि मुसलमान गद्दार हो सकता है, लेकिन जो आप लिस्ट आपके स्क्रीन पे है उसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि किस तरह से इसमें हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है और क्रिश्चियन भी है। और ये जितने लोग भी हैं ये सारे के सारे हमारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं। हमारे व्यूज से ये पैसा भी कमाते हैं और साथ साथ हमारे देश के इन्फॉर्मेशन बेच करके बाहरी देशों से भी पैसा कमाते हैं। पैसे ये कमाते हैं और भुगतना हमें पड़ता है। आए दिन बॉर्डर पे हमारे जवान मरते हैं। क्या बोलिएगा ज्योति मल्होत्रा के लिए, जिनकी लाइफस्टाइल अगर आप देखोगे तो एक नॉर्मल आदमी से बहुत ज़्यादा हाई है। अच्छा खासा फॉलोअर्स ये बना के रखी है और ये जितने भी फॉलोअर्स हैं ये सभी के सभी हो सकते हैं कि हमारे देशवासी ही हो, और हमारे देशवासियों से ही ये पैसे कमाती है और हमारे देश का ही इंफॉर्मेशन ये दूसरे देश को देती है। आखिर चंद पैसों के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है कि अपने देश को और अपने धर्म को ही बेच डाले? ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा हिसार से अरेस्ट किया गया। अरेस्ट होने के बाद ज्योति मल्होत्रा के पिताजी का बयान आता है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि क्या मेरी बेटी के दोस्त पाकिस्तानी नहीं हो सकते? ऑफ कोर्स हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? पाकिस्तानी हो सकते हैं, अमेरिकन हो सकते हैं, चाइनीज हो सकते हैं, नेपाली भी हो सकते हैं। आपकी बेटी का पहुँच इतना ऊपर है, ISI के ऑफिशियल से उनकी दोस्ती है। कैसे बेशरम बेटी है आपकी जो अपने देश में रह करके ही अपने देश के इंफॉर्मेशन दूसरे देश को बेच रही थी सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसों के लिए, और आप कैसे पिता हैं जो अपने बेटी के इस मूवमेंट में भी सपोर्ट कर रहे हैं जहां पे आपको अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए।